दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी मोतियाबिंद के संबंध में। मोतियाबिंद दो प्रकार का होता है। अब मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो कैटरेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। कैटरेक्ट यानी कि सफेद मोतियाबिंद। चूंकि मैं बताई कि मोतियाबिंद दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद मोतियाबिंद और एक काला मोतियाबिंद। तो सफेद मोतियाबिंद को कैटरेक्ट बोलते हैं और काला मोतियाबिंद को ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा बहुत डेंजरस होता है और सफेद मोतियाबिंद भी विजन को अनियंत्रित करती है, विजन को कम करती है और यह उम्र होने के साथ साथ बहुत लोगों को यह कॉमन समस्या होती है, यह होता ही है। अक्सर हम लोग की जो दिनचर्या है, जो भाग दौड़ है, ये आज के लोगों को भी होती है और पहले के लोगों को भी अक्सर हो जाया करती थी। तो जो सफ़ेद मोतियाबिंद है, उम्र के वजह से जो हमारी लेंस होती है वो हार्ड होती है। यह होता क्या है उसके बारे में मैं समझाने जा रही हूँ। जैसे कि हमारी जो आँखें हैं, तो आँख में सबसे ऊपरी भाग को पुतली कहते हैं, दूसरा जो उसके अंदर की भाग होती है वह लेंस होती है और जो तीसरा होता है वो पर्दा होता है। यानी कि जो बाहर से जो रोशनी आती है, जो बाहर का जो नज़ारा होता है वो पुतलियों के माध्यम से अंदर जाता है, लेंस पे जाता है और लेंस में अगर किसी तरह का कोई लेंस जो है कि अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें किसी तरह का धुंधलापन है, मान के चलिए जैसे आप कोई टॉर्च है और टॉर्च का जो बाहर का शीशा है उस पर किसी तरह की गंदगी, किसी तरह का लेप लगा है, तो वो जो है कि रोशनी जब दे रही है तो अच्छी नहीं होगी। या आप कह सकते हैं घर में कोई लाइट, कोई बल्ब लगा है और बल्ब के आर पार एक पर्दानुमा एक स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे कि एक कोई प्लास्टिक लगा दिया जाए, धुंधला प्लास्टिक, दुधिया प्लास्टिक, तो कैसा फील होगा? रोशनी जो है कि हल्की आने शुरू हो जाएगी। या आप कहें कि शीशे की खिड़की है, बाहर से जो रोशनी आ रही है घर के अंदर, सो अगर वो शीशा गंदा हो जाए तो उसमें क्या होगा? रोशनी बहुत कम आएगी, धुंधली सी आएगी और जैसे खिड़की खोल देंगे अच्छी रोशनी आएगी। तो बस कैटरेक्ट का मतलब यही है कि लेंस में एक तरह का लेयर हो जाता है, या लेंस जो होता है उसकी कलर, उसकी कैपेसिटी कमजोर होने लगती है, तो हमें धुंधला दिखने लगता है। इसी को कैटरेक्ट बोलते हैं, यानी कि सफ़ेद मोतियाबिंद। अब क्या होता है कि अमूमन सफ़ेद मोतियाबिंद लोग सर्जरी कराते हैं, बहुत फ्री कैंप भी चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से और लोग इसकी सर्जरी कराना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऑपरेशन कराने से, सर्जरी कराने से डरते हैं। या इसमें यह भी कहें कि अगर आप आँखों को एक अच्छी जान बिना किसी तरह का काट छाट किए अगर आप करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले और अपना ट्रीटमेंट कराएं। इसमें भी बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो इस तरह के कैटरेक्ट की समस्या को बिल्कुल दूर कर देती है। वैसे कैटरेक्ट की जो समस्या है, सफ़ेद मोतियाबिंद, यह बड़े उम्र के लोगों को ज़्यादातर होती है और कॉमन होती है, लेकिन यह महिलाओं, पुरुषों और हर वर्ग के लोगों को हो सकती है। कभी कभी तो बच्चों को भी देखा जाता है, लेकिन यह बच्चों को कम देखा जाता है, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं उनको ज़्यादा देखा गया है। अब रही बात कि जो कैटरेक्ट की समस्या है वो होते क्यों है, तो इसके पहला कारण तो जैसा कि मैं बताई कि एज फैक्टर है। बहुत उम्र हो गई है, लेंस धीरे धीरे हार्ड हो गई है, कड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो रोशनी कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है, वो कमजोर हो जाती है, विजन कमजोर होने लगता है इसकी वजह से। अब दूसरा कारण हो सकता है ट्रोमा। किन्हीं लोगों को किसी तरह से आंखों में चोट लगा हो तो ट्रोमा भी कैटरेक्ट होने की स्थिति में आ सकती है। ट्रोमा एक वजह बन सकती है। तीसरी चीज है फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों के दादा दादियों को या माता पिता को है
उन लोगों को भी यह इजली होता है और कम उम्र में भी हो सकता है। तीसरी चीज है डस्ट। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले एरिया में रहते हैं, पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है या धुआं का वर्क होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं होता है, या अभी भी जो लोग लकड़ियों से, काठी से जो भोजन बनाने का काम करते हैं, या जहाँ पे चिमनी वगैरह है तो वहाँ जो धुआं आँख में लगता है, या जो लोग ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं, सूरज की रोशनी सीधे आँख में लगती है, तो वह भी एक वजह हो सकता है। सनलाइट से भी कैटरेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और बहुत जल्दी होती है। इसके अलावे कुछ मेडिसिन हैं जो हमारे आँखों पे असर करती है। किसी भी तकलीफ में अगर हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से आंखों पे भी इसका असर होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि इसका असर लिवर, किडनी पे पड़ता है, वो हमारे आंखों पे भी पड़ सकता है। और कुछ ऐसी भी स्थिति आ सकती है, कुछ बीमारियां भी आंखों पर असर करती है जिससे कैटरेक्ट होने की संभावना होती है। सबसे पहला नंबर 1 डायबिटीज है, दूसरा है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, तीसरा है किडनी फेलोर की समस्या लंबे समय से चलती आ रही है, या हार्ट के मरीज हैं, या जिन लोगों का बहुत दिन से जो है कि नसों से संबंधित समस्या रही है, तो उनको भी कैटरेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें समस्या क्या होती है? इसमें विजन कम होता है, धुंधलापन यानी कि क्लाउडिंग होने लगती है, देखने में विजन कम लगता है या डबल विजन दिखाई देते हैं। तेज रोशनी जो होती है कि उससे तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, या अंधेरे में जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो दिखाई प्रॉपर नहीं देता, और जो भी पिक्चर आता है सामने, जो भी दिखाई देता है उसमें ऐसा लगता है गोल गोल कुछ बुंदा बुंदा कुछ लगा है, कुछ बुलबुला टाइप का दिखाई देता है, इस टाइप का होता है। कम लाइट में नहीं दिख पाता, या कम लाइट में देखने से बहुत दिक्कत फील होती है, आंखों में दर्द भी महसूस होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलर जो होता है, हम जितनी बार कलर देखते हैं उतने बार अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, कलर प्रॉपर नहीं पहचान पा रहे, इस तरह के स्थितियां हो जाती हैं। अंधेरे में गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, और किन्हीं किन्हीं लोगों को डबल विजन होता है। जैसे कि अगर हम ये एक पेन देख रहे हैं, लेकिन जब कैटरेक्ट की समस्या होती है किन्हीं किन्हीं लोगों में, तो यह एक पेन की जगह 2 या 3 ऐसे करके दिखाई देता है। अगर कोई एक आदमी को देख रहे हैं तो एक आदमी प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन साथ में एक आदमी का एक कॉपी भी, एक फोटो कॉपी भी दिख रहा है, मतलब इस तरह की दृष्टि दोष होती है। अब बात कर ले कि इसमें क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि उम्र का बढ़ना हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरी चीज है कि अचानक कोई एक्सीडेंट होता है यानी कि ट्रॉमा, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऐसी समस्याएं जैसे कि प्रॉपर सनलाइट में बहुत तेज सनलाइट बहुत एकदम से आंखों के ऊपर पड़ रहा हो, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिर में कैप, टोपी लगा सकते हैं, छतरी लगा सकते हैं, या तो ऐसे सनलाइट में अगर आपसेक ना हो तो जाए ही नहीं, यह कर सकते हैं। धुआं धूल से भी बचाव कर सकते हैं, सनग्लासेस लगा सकते हैं, तो इससे भी कुछ बचाव किया जा सकता है। लेकिन ट्रॉमा और एज को तो नहीं कंट्रोल किया जा सकता। अब रही बात डायबिटीज अगर है तो शुगर लेवल को ज़्यादा ना बढ़ने दे, नमक और चीनी की मात्रा भोजन से कम कर दे, तो यह सब सावधानियां बरत सकते हैं। आँखों को रेस्ट दे, बहुत ज़्यादा मोबाइल के संपर्क में, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के संपर्क में न लाएं, और अगर आवश्यक है तो थोड़ा रेस्ट आँखों को जरूर दे। इसके अलावा अच्छी नींद लें, और साथ में सबसे बड़ी जरूरी चीज़ यह है कि पानी की अच्छी मात्रा लें।
अक्सर पानी की मात्रा की कमी से भी आंखों में कैटरेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कुछ अगर बीमारी है तो बीमारी की प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, अनावश्यक दवाइयाँ न खाएं। तो इन सब चीज़ों में सावधानियाँ बरत सकते हैं और उससे कैटरेक्ट को थोड़ा सा तेजी से बढ़ने से रोक सकते हैं। अब रही बात कि कौन कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं जो कैटरेक्ट की समस्या को ठीक करती है। तो सबसे पहली बात, अगर कैटरेक्ट के लिए अगर कोई होम्योपैथिक दवाई है तो मैं कहूँगी कॉस्ट कम बहुत ही बेस्ट दवा है। और कॉस्ट कम आप 1 mg पोटेंसी में आप वीकली 2 डोज जरूर लें। 2 डोज मतलब कि आधे घंटे के अंतराल पे एक बार लें और फिर आधे घंटे के अंतराल पे दूसरी बार 2 बूंद मात्र लें। 2 बूंद अभी लें और 2 बूंद आधे घंटे के बाद, और वो सिर्फ वीकली लें। तुरंत लेने की आवश्यकता नहीं है। यह वीकली यानी कि सप्ताह में 1 दिन लेनी है। इसके अलावा आप सल्फर 200 को ले सकते हैं। सल्फर 200 से ही आप दवा का शुरुआत करें, बेहतर फायदा करेगा। और कॉस्ट कम बहुत वेस्ट है, लेकिन कैटरेक्ट की समस्या को दूर करने के लिए थोड़ी पेशेंस की आवश्यकता भी है। इसके अलावा साइलेसिया इसकी बहुत अच्छी दवा है। साइलेसिया को भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम बहुत अच्छा काम करता है। कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही उत्तम दवा है, और कैलकेरिया फ्लोर हम जो है कैटरेक्ट की समस्या में बहुत ज़्यादा इसको उपयोग में लाते हैं और ये बहुत ज़्यादा फायदा देती है। जैसे कि यह शरीर के बहुत सारी बीमारियों में बहुत उत्तम काम करती है, लेकिन कैटरेक्ट की समस्या में भी यह बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी स्थिति में कैटरेक्ट की समस्या में कैलकेरिया फ्लो 12x या 30 पोटेंसी में इसको जरूर लें। इसके अलावा थियोसिमिनम बहुत अच्छी दवा है, जो कि हार्डनेस, जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर जो होता है क्या हुआ, लेंस का जो हार्डनेस है उसको कम करता है। और जिस तरह से कैलकेरिया फ्लोर राहत देती है, जो लेंस का हार्डनेस है उसको कोमल करता है, उसको कम हल्का करता है, उसी तरह से थियोसिमिनम बहुत अच्छा फायदा देती है। इसे भी आप 3x में ले सकते हैं या 6x में जरूर लें। 3x मिलती है तो आप सबसे पहले इसकी शुरुआत 3x से करें। 2 गोली आप सुबह दोपहर शाम इसको गुनगुने पानी के साथ लें, बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत जल्दी ही आपको कैटरेक्ट की समस्या से ठीक करेगा। यह हुई कैटरेक्ट की कुछ खास दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। हो सकता है जो आपकी समस्या क्या बता रही है उसके अनुसार आपकी कौन सी दवाइयाँ हो सकती है, यह तो आप जब डॉक्टर से मिलेंगे तो ही उसका सॉल्यूशन होगा। और आप इस तरह की समस्याओं के लिए, हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्याओं को लेकर आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। और अनुभवी डॉक्टर से संपर्क करने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट कराएं, ताकि आपकी समस्या जड़ से निराकरण हो और आप स्वस्थ हो जाएं, सुखी हो जाएं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या को लेकर, तो आप ऑनलाइन भी मैं सेवा प्रदान करती हूँ। और साथ में अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप मिल सकते हैं और मुझसे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत तरह की मैं जानकारियाँ देती हूँ, बहुत सारी बीमारियों के बारे में देती हूँ, और कैसे आप उसमें सावधानियाँ बरत सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देती रहती हूँ। इसलिए जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इन सब समस्याओं के निराकरण में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। होम्योपैथी सुगम भी है, सुरक्षित भी है। होम्योपैथिक अपने जीवन में जरूर अपनाएं और बेहतर जीवन यापन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।